हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। आज एक मासूम शिव भगत की एक सच्ची कहानी के साथ हम आए हैं। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगेगी। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई भी शिक्षा नहीं थी। वो केवल एक चीज जानता था, अगर उसे जीवित रहना है तो शिकार करना पड़ेगा। उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी का पानी पीकर ही अपना जीवन जीना था। एक दिन अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने हुए एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उसके ऊपर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते हैं, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही वो इसके बारे में कुछ जानता था। मगर ये सब देखने के बाद उसे जानने की इच्छा हुई। उसने तब इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले न गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत के बाहर आते हुए देखा। उसने उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए हर सवाल का जवाब मांगना चाहा। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लेकर आते हैं और फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में छोड़कर वापस क्यों चले जाते हैं। चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर थोड़ा बहुत हैरान हुआ और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ पर उन्हें फल और फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। वो शिव भगवान से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और भगवान शिव उनकी हर प्रार्थना को सुनते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा भी करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि यह शिवलिंग क्या चीज है और ये हमें क्या देता है। लड़के ने बताया कि शिव से जो मांगते हैं हमें वही मिलता है। हम सब ऐसा मानते हैं कि महादेव सबकी इच्छा पूरी करते हैं। लड़के ने कहा कि अब तो अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचता रहा कि एक पत्थर किसी को कोई चीज कैसे दे सकता है। अगर कोई इंसान कुछ चाहे तो उस चीज को ये पत्थर कैसे देता है। इसीलिए उसने अपना परीक्षण करने का फैसला किया और उस पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपा मुझे पर्याप्त शिकार दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल और फूल तो नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं आपके साथ साझा करूंगा और वादा करता हूं कि आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने ये घोषणा कर दी। अगली सुबह शंकर शिकार करने के लिए गया। उसने पूरा दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था और अब दोपहर भी हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में आते हुए देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला
क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि अपने शिकार का वो साझा करेगा। तो वो मरे हुए खरगोशों में एक को मंदिर में ले गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा कि कृपा आओ और अपना हिस्सा लेकर जाओ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वह वहां पर बैठ गया और अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी थी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान हुए कि यहाँ कौन लाया, उसने हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया और उसे हम सजा देंगे। उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे कोई शिकार मिला ही नहीं। उसने सोचा कि आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर में गया। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने मंदिर के अंदर शिव की प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों को आपस में रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल पत्र के पत्तों से शिवलिंग पर गिरते रहे। शंकर भजनों के मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना भी शुरू कर दिया और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वो कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाया था, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेद खजन स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। जब तक भगत उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वो कांप रहे हैं, उसने सोचा, और आखिरकार वो केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा कि मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं और वो उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया, वहां से कुछ औषधियां और जड़ी बूटी लेकर आया। लाल निशान पर उसने लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि लगता है ये अंधे हो गई हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वे ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुशी देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल से अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीके का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, तो
शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा कि यह भक्त शंकर ने जाने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया है, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की है और साबित किया है कि उसका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त से काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा कि तुमने अपनी मासूमियत के कारण मुझे जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं। जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो भूल जाते हैं कि दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया। यह एक वास्तव में बहुत ही दुर्बल भक्ति है। अब से तुम मेरे इस संसार के सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारे नाम के साथ सदा मेरा नाम रहेगा। तुम्हें कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। यही थी हमारी कहानी एक शिव भक्त की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।